मंचों से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि हमारी यूपी पुलिस अब अपनी तीसरी आंख यानी सीसीटीवी से पलक झपकते ही अपराधियों को पकड़ कर लेती है और उन पर नजर भी रखती है। लेकिन इन भारी भरकम दावों की हवा तब निकल जाती है जब पता चलता है कि सुरक्षा का जिम्मा उठाने वाली पुलिस खुद थाने के अंदर टॉर्च के सहारे बैठी हुई है। जी हाँ, ये कोई फिल्मी कहानी या मजाक नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के भलुनी थाना की वो कड़वी और हैरान करने वाली सच्चाई है, जिस पर अब हाई कोर्ट का पारा सातवें आसमान पर पहुंच चुका है। हाई कोर्ट के जस्टिस अजीत कुमार और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ला की डबल बेंच ने इस मामले पर बेहद सख्त रुख अपनाते हुए सिस्टम की जमकर क्लास लगाई है और तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा है कि ये कोई घोर आश्चर्य की बात है कि थाना जैसी एक बेहद संवेदनशील जगह को बिना बिजली के अंधेरे में कैसे रखा जा सकता है। दरअसल सिस्टम के इस खोखलेपन और पुलिस के इस सुविधाजनक अंधेरे की पोल तब खुली जब नगेंद्र कुमार यादव नाम के एक याचिकाकर्ता ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। नगेंद्र का कोर्ट में सीधा आरोप है कि पुलिस ने उन्हें 3 अप्रैल 2026 को भलुनी थाना के लॉकअप में मनमाने तरीके से अवैध रूप से बंद करके रखा था। इस गंभीर आरोप की सच्चाई जानने और दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए जब कोर्ट की तरफ से थाने की सीसीटीवी फुटेज मांगी गई तो एसएचओ साहब ने खुद को बचाने के लिए वही पुराना और घिसा पिटा रटा रटाया बहाना पेश कर दिया। एसएचओ ने कोर्ट में अपनी दलील देते हुए कहा कि साहब उस वक्त थाने की बिजली गुल थी और सरकार द्वारा दिया गया जनरेटर भी खराब पड़ा था, इसलिए सीसीटीवी बंद था और हम फुटेज की जांच नहीं कर सके। अक्सर देखा जाता है कि जब भी पुलिस या ज्यादती कस्टडी या लॉकअप की सच्चाई सामने लानी होती है तो थानों के कमरे और जनरेटर अचानक से दम तोड़ देते हैं और पुलिस का वही रवैया हाईकोर्ट को अब बुरी तरह से खटक चुका है। अदालत ने देवरिया के एसपी से कड़े शब्दों में जवाब तलब किया है कि आखिर थाने का जनरेटर काम क्यों नहीं कर रहा था और पावर कॉर्पोरेशन की सप्लाई न होने पर बिजली का बैकअप सुनिश्चित करने के लिए उसे ठीक कराने की कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई। कोर्ट ने इसे पुलिस की भारी लापरवाही और जवाबदेही से भागने का हथकंडा मानते हुए देवरिया के पुलिस अधीक्षक को अपना पर्सनल हलफनामा यानी व्यक्तिगत एफिडेविट दाखिल करने का कड़ा आदेश दे दिया है। बात सिर्फ एसपी तक नहीं रुकी है, बल्कि अदालत ने उस थाने के एसएचओ पर भी शिकंजा कसते हुए उन्हें अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में मौजूद रहने का फरमान सुनाया। अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को तय की गई है। सरकार थानों को हाईटेक बनाने, जनरेटर और उसके ईंधन के लिए हर साल लाखों करोड़ों का बजट पास करती है, लेकिन जब एक आम आदमी न्याय की गुहार लगाता है और अपने बचाव के लिए सबूत मांगता है तो अचानक से थानों में बिजली नहीं है का बोर्ड लटक जाता है। हाईकोर्ट की ये तल्ख टिप्पणी और सख्त एक्शन उन सभी पुलिस अधिकारियों के लिए एक बड़ी चेतावनी है जो सीसीटीवी को अपनी सुविधा के अनुसार चालू या बंद रखने का खेल खेलते रहते हैं। अब पूरे प्रदेश की नजर इस बात पर होगी कि 28 जुलाई को एसपी देवरिया और भलुनी थाना के एसएचओ कोर्ट के सामने अपने इस अंधेरे वाले सिस्टम को सही ठहराने के लिए क्या नई दलील लेकर हाजिर होते हैं। आप जुड़े रहिए आई इंडिया के साथ तमाम अपडेट्स के लिए। पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072422906। अपने घर को बेटर बनाओ। चुनावी समर में आई इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर। टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।